हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 27 में एक बार फिर से कमल खिलेगा और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को, इंडिया गठबंधन किस तरीके से मुकाबला करेगा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संदेह तो नहीं है। निश्चित तौर से कमल मुरझाने वाला है। कमल मुरझाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नौकरी दे नहीं पाए, काम दे नहीं पाए, विकास के जो पैमाने पे आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, विकास के नाम पर आपने सारा का सारा मामला ठप कर रखा है। फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी कल किया है आपकी पुलिस के ऊपर कि पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के साथ मिली हुई है। ये यही आप 27 की बात कर रहे हैं, जहां पूरा जंगल राज कायम है। संभल के अंदर जो है, आप देखिए लगातार चीज़ें, संभल के अंदर आपने दंगा करा दिया, बहराइच में आपने दंगा करा दिया। आप कहते थे जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, यही जीरो टॉलरेंस है। अत्याचार अन्याय हो रहा है, लोगों को निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से योगी जी ने कहा है, पर उसमें कमल मुरझाएगा। उपचुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट रहा उसको लेकर के अरे, भी उपचुनाव तो सत्ता का होता है भाई। उपचुनाव मैं भी लड़ा हूं 2009 में। सत्ता पूरी तरीके से एक छोटे से सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी सरकारी, वो भी सत्ता के साथ खड़ा होता है, सत्ता की मदद करता है। उपचुनाव 2027 का पैमाना नहीं है। 2027 में इनको पता चल जाएगा। उपचुनाव तो सत्ता के साथ है, फेयर होता नहीं। पूरी तरीके से जो है उसमें अब सत्ता से धांधली कराई जाती है, सारी चीज़ें की जाती है प्रशासन से। मैं समझता हूँ कि 27 का जो पैमाना होगा वो जनता का विश्वास, जनता के बीच में जो काम, जनता के जो आप आज जनता के बीच में काम करना, धान क्रय केंद्र नहीं खुला। अब आप खाद के लिए देख सकते हो कि पूरे की पूरे खाद के यहाँ लाइन लगी है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ठीक है, पूरे 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 प्रदेश के अंदर जंगल राज, कानून व्यवस्था ध्वस्त। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया। अब बचा क्या आपके पास? जब देश का सबसे सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है, टिप्पणी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है, जाने वाली है। संभल की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और जो मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है, तब तक के लिए कार्रवाई रुकी हुई है। देखिए, निश्चित तौर से ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की सुनियोजित तरीके से ये पूरी प्लानिंग है। चाहे वो बहराइच की घटना हो, चाहे वो संभल की घटना हो, ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और सरकार पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। कैसे भी इसमें चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी झांसी के अंदर जो बच्चे जलकर मर गए, किसकी फेल्योर है? कौन फेल्योर है? जो उसमें मेन सिंगर था, उसका प्रधानाचार्य, उसको अटैच कर दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी चीज़ों को दबाने के लिए, झुठलाने के लिए, और उसके तहत ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत की जाती है। क्या कि जनता का रोजगार दे नहीं पाए, काम दे नहीं पाए, महंगाई भागती जा रही है, तो डाइवर्ट कर दो। ये सारा का पूरा ये पूरा डाइवर्ट किया हुआ है, ध्यान भटकाने का काम है। अम, अखिलेश यादव ने एक आईएएस अफसर के ऊपर आरोप लगाया है कि राजस्थान में तमाम करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा कई संपत्ति खरीद रहे हैं। हालांकि उस नाम का खुलासा नहीं किया है उन्होंने, लेकिन इससे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब देखिए, ब्यूरोक्रेसी तभी बेलगाम होती है जब सरकार के पास दम नहीं होता। ये पूरी सरकार को ब्यूरोक्रेसी चला रही है और पूरी तरीके से ऐसे उसमें शामिल लोग हैं जो पूरी तरीके से अपने भ्रष्टाचार में शामिल हैं। एक नहीं, कितने लोग हैं उसमें। और सरकार पूरी तरीके से सरकार उनके भरोसे चल रही है। सरकार में अपना कोई विज़न नहीं है। कोई मंत्री, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है। जो तंत्र है वही तंत्र चला रहा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा इस वक्त बड़ा चर्चा में है। जिस तरीके से वो सनातन और हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए जो पदयात्रा निकाले हैं, उसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित यात्रा है। राजनीति से प्रेरित यात्रा वो कर रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा न हिंदू कहीं बटा है, न हिंदू कहीं अलग है। सब एकजुट हैं, एकजुटता के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से सब लोग मजबूती से इस देश को आगे करने में काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरी तरीके से एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की।
वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।